हेलो एवरीवन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द टुमारो वॉर, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक साई-फाई एक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें कुछ सोल्जर 30 साल पहले टाइम ट्रेवल करके आते हैं और फ्यूचर में चल रहे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए लोगों से मदद मांगते हैं। दरअसल यह युद्ध एलियन और इंसानों के बीच होता है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत से लोगों को आसमान से पानी में गिरते हुए दिखाया जाता है। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम से 30 साल पहले की कहानी को दिखाया गया है, जहाँ पर एक डैन नाम का शख्स दिखाया जाता है, जो कि हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। डैन की फैमिली में उसकी पत्नी एमी और बेटी मूरी होती है। डैन एक आर्मी रिसर्च लैब में काम करना चाहता है, जिसके लिए उसने अप्लाई किया हुआ होता है और आज ही के दिन उसका इंटरव्यू होता है। फिर डैन अपने घर पर जाता है। आज उसके घर पर क्रिसमस की पार्टी होती है। फिर डैन अपने इंटरव्यू के बारे में एमी को बताता है, जिससे एमी उस पर नाराज होती है और कहती है कि आज हमारे घर पर पार्टी है और तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। फिर एमी बताती है कि तुम्हारे पिता ने एमी को क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिस पर डैन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कभी नहीं बनती। इसके बाद डैन अपने इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। तभी उसे आर्मी रिसर्च लैब से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है और वो जॉब किसी और को दे दी गई है। ऐसा सुनते ही डैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना गुस्सा फाइल पर उतारता है। फिर डैन घर के अंदर आ जाता है। वह एमी और मूरी के बीच बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। खेल के बीच में ही ग्राउंड पर एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से बहुत सारे सैनिक हाथ में गन लिए हुए निकलते हैं। इन सोल्जर्स की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट होती है, जो यहाँ पर बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं और आज से 30 साल बाद इंसानों और व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अगले 12 महीनों में इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। हार्ट सभी से हेल्प करने के लिए कहती है ताकि उन एलियन से जीता जा सके। इसके बाद सभी देश फ्यूचर में चल रहे युद्ध में जीतने के लिए लोगों को सेना में भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं। फिर भी फ्यूचर में इंसानों की आबादी 5 लाख के करीब बचती है और इसके साथ ही फ्यूचर में जाने वाले लोगों में से 50% लोगों के जान गंवाने से फ्यूचर में जाने के लिए लोग सवाल उठाने लगते हैं, जिसके चलते सड़कों पर धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। दरअसल हर किसी को फ्यूचर में केवल 7 दिनों के लिए भेजा जाता है। अगर कोई जिंदा बचता है तो 7 दिन बाद वापस पास्ट में आ जाता है। फिर अगले सीन में मूरी भी इस बात से परेशान होती है और अपनी मोम से कहती है कि वो कभी भी फ्यूचर में ना जाए। फिर डैन मूरी को समझाते हुए शांत करता है। अगले दिन जब डैन क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, तभी उसके फोन पर अलर्ट मैसेज आता है, जिसका मतलब होता है कि डैन को जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर में उपस्थित होना है। डैन भी जल्द से जल्द रिसर्च सेंटर पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे वहां जॉब के लिए बुलाया गया है। यहाँ आने पर सोल्जर उसके लेफ्ट हैंड को मशीन के अंदर डालते हैं। फिर डैन को पता चलता है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। एक सोल्जर उसे बताती है कि उसकी 7 साल में डेथ हो जाएगी। डैन उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि मशीन उसके हाथ में डिवाइस फिट कर देती है ताकि वो लोग उसे ट्रैक कर सके, और अगर उसने गलती से भी डिवाइस से कोई छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब उसे केवल 1 दिन की मोहलत दी जाती है, जिसमें उसे अपने जितने भी जरूरी काम है उन्हें निपटा सके, क्योंकि उसके बाद उसे युद्ध के लिए ट्रेंड किया जाएगा। अब यहाँ सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम एमी को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से आ रहे लोगों की काउंसलिंग करने का काम करती है। फिर यहाँ पर डैन आता है और उसे उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताता है, जिस पर एमी उसे बताती है कि वहाँ पर जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहाँ जाने के लिए मना करती है। लेकिन डैन ट्रैकर को दिखाते हुए कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। फिर एमी उसे उसके पिता के बारे में बताती है और उनसे मदद लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पिता टेक्निकल कामों में एक्सपर्ट है। फिर डैन अपने पिता के पास पहुंचता है, जहां उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब उसके पिता डिवाइस को निकाल रहे होते हैं तो पुरानी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और डैन डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से निकल जाता है। इसके बाद डैन एमी के पास आता है और उससे कहता है कि उसे अब युद्ध के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर एमी बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर डैन उसे समझाते हुए कहता है कि वो 7 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। फिर मूरी को अलविदा कहने के बाद रिसर्च सेंटर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग डैन के साथ फ्यूचर में जाने वाले थे। सभी को आर्मी की ड्रेस दी जाती है और अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है। डैन जिस टीम में होता है उस टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि रिसर्च टीम के अंतर्गत आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की उनसे सवाल करते हुए कहती है
कि टाइम मशीन से पीछे जाकर और वॉर शुरू होने से पहले ही एलियन को क्यों नहीं मार सकते। तभी वहाँ पर बैठा एक एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि ये टाइम मशीन केवल 30 साल का ही टाइम ट्रेवल कर सकती है। यही वजह है कि हम 30 साल पहले तक ही पहुँच सकते हैं। फिर लेटेड हार्ट उन्हें बताती है कि हमारे दुश्मन कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियन है। फिर रात के समय डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करने लगता है कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तब उन्हें सूचना दी जाती है कि सभी लोगों को अभी के अभी फ्यूचर में भेजना होगा। अब परेशानी की बात यह थी कि किसी भी बंदे की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, लेकिन लेटेड हार्ट कहती है कि एलियन ने रिसर्च लैब पर हमला कर दिया है और अगर वो लैब तबाह हो गई तो हम वो युद्ध हार जाएंगे। फिर सभी को एक हॉल में लाया जाता है जो कि हथियारों के साथ होते हैं। फिर एक एक करके सभी को फ्यूचर में भेज दिया जाता है, लेकिन तभी उनके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से पोर्टल जमीन पर खुलने के बजाय हवा में ही खुल जाता है, जिससे सभी लोग आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। और ये वही सीन होता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पर और कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिरते हैं और बाकी लोग जमीन पर गिरने की वजह से मारे जाते हैं। फ्यूचर के हालात देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एलियन सभी जगह मौजूद होते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर की कर्नल को देखते हैं जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। फिर डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि तुम्हें रिसर्च लैब में फंसे हुए लोगों को बचाना होगा। इसके बाद डैन टीम को लेकर लैब के लिए निकल जाता है और वो रिसर्च लैब पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उन एलियन ने सभी को मारकर लटका दिया है। डैन वहाँ के हालात के बारे में कर्नल को बताता है, जिसे जानकर वह काफी दुखी होती है। फिर कर्नल डैन से लैब में रखी हुई हार्ड ड्राइव को लाने के लिए कहती है। इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर एलियंस आने लगते हैं। इसके बाद कर्नल डैन को लैब में रखे बायोलॉजिकल मटेरियल और सैंपल्स भी साथ लाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एलियंस आने लगते हैं। इनकी संख्या को देखते हुए यहाँ की आर्मी उन पर बम गिराने के लिए निकल जाती है। फिर कर्नल डैन को बताती है कि उनके पास 3 मिनट का समय है लैब से दूर जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद लैब को बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन डैन और उसके दोस्त जब बाहर निकलते हैं तो उन पर एलियंस हमला कर देते हैं। ये एलियंस इतने खतरनाक और ताकतवर होते हैं कि उन पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा होता है। इस दौरान डैन के कुछ दोस्त मारे जाते हैं। जब वो लोग लैब से बाहर आते हैं तो उन पर बहुत सारे एलियंस हमला कर देते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। उनकी मदद के लिए आर्मी के जवान टैंक लेकर आते हैं, लेकिन एलियंस उन पर हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। जब डैन को रास्ता नजर नहीं आता है तब वो एक साथ एलियंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर बम गिराए जाते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी एलियंस मारे जाते हैं। इस हमले में डैन के सभी साथी मारे जाते हैं, चार्ली को छोड़कर। अब जब डैन की आँख खुलती है तो वो एक आर्मी कैंप में होता है। जब वो कैंप से बाहर आते हैं तो उन्हें एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम डोरियन होता है। डोरियन फ्यूचर में लड़ने के लिए तीसरी बार आया हुआ होता है। डैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, जिस पर डोरियन कहता है कि मेरे जीने की कोई वजह नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। फिर डोरियन बताता है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। इसी दौरान वहाँ पर 2 ऑफिसर आते हैं जो डैन को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, जबकि डोरियन और चार्ली को वापस रिसर्च लैब के लिए भेजा जाता है, जिस पर डैन डोरियन को चार्ली का ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि वह पहले से बहुत डरा हुआ होता है। फिर डैन कर्नल से मिलता है, जिसे मिलने पर उसे पता चलता है कि फ्यूचर में वो उसकी बेटी मूरी है। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे गले लगाने के लिए सोचता है। तब मूरी उसे रोक देती है। डैन से कहती है तो भी यहाँ पर बुलाने की एक खास वजह है, जिस पर डैन उस वजह के बारे में पूछता है तो मूरी कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर मूरी डैन को बेस के अंदर ले जाती है और उसे फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी कहती है कि फीमेल एलियन बहुत ही खतरनाक और गुस्सैल होती है, जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाकर रहती है और वहीं पर मेल एलियन को पैदा करती रहती है। मूरी बताती है कि उसकी रक्षा सभी मेल एलियंस करते हैं। मूरी डैन को एक मिशन पर ले जाती है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मूरी बताती है कि वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए का यूज करके एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियन को मारा जा सके, क्योंकि अभी तक वो सभी मेल एलियन को मार रहे थे और फीमेल एलियन को मार पाना बहुत ही मुश्किल था। मूरी कहती है कि अगर फीमेल एलियन को मार दिया जाए तो और एलियन पैदा ही नहीं होंगे और बचे हुए एलियन को ढूंढ कर मारने में आसानी होगी। इसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फीमेल एलियन जमीन के नीचे रहती है। फिर मूरी डैन को हेलीकॉप्टर में ही रुकने के लिए कहती है और खुद नीचे फीमेल एलियन को पकड़ने चली जाती है। ये एलियन बहुत ही ताकतवर होती है और फिर सभी मेल एलियन को बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत सारे एलियन आने लगते हैं, जिन्हें देखकर डैन को मूरी की फिक्र होने लगती है और वो उसे बचाने के लिए नीचे चला जाता है। आखिरकार फीमेल एलियन को पकड़ लिया जाता है।
फिर उसे हेलीकॉप्टर से उड़ाकर आर्मी बेस पर भेज दिया जाता है। फिर वो एलियन वहाँ पर बचे हुए सैनिकों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। इधर मूरी और डैन एक आर्मी की बख्तरबंद गाड़ी में बैठ जाते हैं। डैन ड्राइव करता है और मूरी एलियंस पर गोली चलाती है। उनसे बचकर वो एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ कोई एलियन नहीं होता है। मूरी मदद के लिए फायर करती है और वो डैन पर गुस्सा होती है और डैन से कहती है कि तुम हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आए, जिस पर डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब मूरी डैन को बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे और तुम्हारी कुछ सालों में ही मौत हो गई थी, और इसी वजह से मूरी डैन को देखकर खुश नहीं होती है। जब मूरी रोती है तो डैन को बहुत दुख होता है और सोचने लगता है कि उन्हें उसने आखिर क्यों छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से पिकअप कर लिया जाता है और एक आर्मी सेंटर में ले जाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच बना होता है। इस सेंटर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वहाँ पर एलियंस ना आ सके। इसी सेंटर में उस फीमेल एलियन को रखा गया था। फिर मूरी उस एलियन से ब्लड को निकालती है और फिर ब्लड सैंपल से डीएनए निकालकर चेक करती है। फिर उसे पता चलता है कि उसे बहुत सारे सैंपल्स लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिक बनेगा जिसकी मदद से वो सभी एलियंस को आसानी से मार सकेंगे। मूरी बहुत से डीएनए सैंपल्स की जांच करती है लेकिन उसे कोई परफेक्ट सैंपल नहीं मिलता। उसने जितने भी सैंपल चेक किए वो सभी 50 से 60% तक ही मैच हो रहे थे। मूरी इस काम में पूरी रात लगी रहती है लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। फिर लैब में डैन आता है और मूरी को रेस्ट करने के लिए कहता है। अब पता चलता है कि डैन को यहाँ 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए डैन को वापस 2022 में जाना होगा। डैन मूरी से पूछता है कि उसे फ्यूचर में क्यों बुलाया था। मूरी बताती है कि अगर एक बार ये टॉक्सिक बन जाता है तो इसे अपनी दुनिया में ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिक बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और अगर तुम इसे अपनी दुनिया में ले जाते हो तो तुम्हारे पास इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा और वॉर को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। इसी दौरान एक सैंपल 100% मैच होते हुए दिखता है। तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर सभी एलियन वहाँ पर आने लगते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सभी को मार पाना नामुमकिन था। वो सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। डैन और मूरी दोनों एक साथ ही होते हैं। फिर सभी एलियन फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। इसके बाद डैन और मूरी उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ से वो पास्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एलियन होते हैं। वो एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मूरी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। फिर डैन मूरी को लेकर आगे बढ़ता है। इसी दौरान टाइम ट्रेवल मशीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मूरी डैन से माफी मांगते हुए उसे आई लव यू कहती है। डैन मूरी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए उसके पास ही बैठ जाता है। तभी एक एलियन मूरी को खींच लेता है। डैन उसे बचा पाता उससे पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे पास्ट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर डैन, चार्ली और डोरियन के साथ साथ और भी लोग होते हैं। फिर डैन ल्यूटेंट हार्ट से मिलकर उसे वो टॉक्सिक देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने के लिए कहता है, जिस पर ल्यूटेंट हार्ट उसे बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, इसीलिए अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो ये वॉर हार चुके हैं। इसके बाद डैन घर पहुंचकर अपनी पत्नी और मूरी से मिलता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि फ्यूचर में मूरी की मौत से वो दुखी होता है। डैन रात में भी उसी के पास बैठा रहता है। फिर डैन एमी को फ्यूचर की मूरी के बारे में बताता है। फिर डैन फ्यूचर में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ करने की सोचता है। फिर वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे उस एलियन का नाखून मांगता है जो कि डोरियन ने फ्यूचर से अपने पास रख लिया था। वो उस नाखून को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। जब चार्ली उस नाखून की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि नाखून पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। फिर चार्ली बताता है कि ये राख चाइनीज ज्वालामुखी की है। फिर डैन कहता है कि ल्यूटेंट हार्ट ने बताया था कि एलियन का पहला हमला रसिया में हुआ था। फिर उनके नाखूनों में चाइनीज ज्वालामुखी की राख क्यों है, इसके लिए वो एक स्टूडेंट के पास जाते हैं, क्योंकि उसे ज्वालामुखी की अच्छी खासी नॉलेज होती है। फिर वो स्टूडेंट बताता है कि 1000 साल पहले चाइना में एक ज्वालामुखी फटा था जिसकी लहरें रसिया तक पहुंच गई थी और फिर राख में बदलकर वहीं पर जम गई थी। फिर कुछ समय बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। फिर डैन कहता है कि जरूर कोई एलियन शिप वहाँ आई होगी और बर्फ ढकने के कारण वहीं दब गई होगी और फिर फ्यूचर में बर्फ पिघलने के बाद जमीन के ऊपर आ गए। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के पास जाकर अपनी थ्योरी को रखते हैं और रसिया जाकर उन एलियंस को युद्ध से पहले ही मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करते और उनका साथ देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अब डैन के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो खुद ही वहाँ जाकर उन एलियंस को मारने का सोचते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में डैन अपने पिता के पास जाता है
और उनसे मदद मांगता है क्योंकि उनके पास प्राइवेट प्लेन था। डैन अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहता है कि उसे उन एलियंस को मारने के लिए रशिया के ग्लेशियर आइलैंड जाना है, जिसके लिए एक प्लेन और पायलट की जरूरत है। डैन के पिता वहाँ चलने के लिए मान जाते हैं और फिर वो सभी तैयार हो जाते हैं। वहाँ जाने से पहले लेफ्टिनेंट हार्ट ने भी बहुत सारा टॉक्सिन बनवा लिया था, जिसे लेकर वो रशिया की ओर जाने लगते हैं। यहाँ डैन के साथ एक टीम होती है। फिर वो सभी ग्लेशियर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं। फिर जमीन के नीचे जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देती है जो कि जमीन पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो चुकी थी। वहाँ कुछ एलियंस के डेड बॉडी भी दिखाई देती है। यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी लिक्विड से भरे हुए चैम्बर में सो रहे हैं। जिसके बाद वो टॉक्सिन को उन एलियंस के अंदर इंजेक्ट करके उन्हें मारने लगते हैं। इसी दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और उन पर हमला कर देती है। फिर डोरियन सभी को शिप से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो शिप को बॉम्ब से उड़ाने वाला था। इसके बाद वो एलियन एक एक करके शिप से बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के पिता शूट करके मार रहे होते हैं। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से डोरियन शिप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे डोरियन की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर डैन, उसके पिता और चार्ली ही बचते हैं। फिर डैन के पिता उन्हें बताते हैं कि एक एलियन यहाँ से भाग चुका है। अब वो उसे ढूंढने लगते हैं और छुपकर उस पर गोलियां चलाते हैं। दरअसल ये वही फीमेल एलियन होती है जो कि ब्लास्ट से बच गई थी। फीमेल एलियन सभी एलियन से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए उसे आसानी से मार पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो एलियन वहाँ से भागकर छुप जाती है और अचानक से डैन पर हमला कर देती है। उसे बचाने के लिए डैन के पिता उस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं। फिर वो डैन के पिता पर हमला कर देती है, लेकिन डैन अपने पिता को बचा लेता है और उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद डैन अपने घर पर आ जाता है और वो अपने पिता को भी अपने साथ लाता है। फिर डैन डिसाइड करता है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।